एक व्यक्ति रिक्शा चलाता है, यानी रिक्शा चला के उसका परिवार का देखभाल करता है। तो सुबह जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, रिक्शा चला के पूरा दिन वही काम करता है। एक दिन जब वो शाम को घर वापस आया तो देखता है कि उसकी बेटी, जो छोटी सी बेटी है, वो घर की रो रही थी। तो जल्दी से वो घर के अंदर गया और बेटी जो है चाय पी रही थी, और चाय बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से उसके हाथ जल गए थे और उसके हाथ पे कई जगहों पे छाले पड़ गए थे। ये सोच के उस व्यक्ति ने उसके माँ को तलाश की। उसके माँ को देखा कि दूसरे कमरे में कुछ अलग हालत में थी। तो इसीलिए वो इंसान जो है, रिक्शा वाला, तुरंत ही अपनी बेटी का हाथ साफ कर दिया और उसको लेके दवाखाना यानी डॉक्टर के पास चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उसकी जो पत्नी है वो भी उसके पीछे पीछे दवाखाना जाती है। अब जाने के बाद उसका वहाँ पे इलाज होता है। इलाज होने के बाद जब वो पत्नी जाती है तो वो जो पति है उसके हवाले करके, उस माँ के हवाले करके बच्ची को, वो घर वापस आता है और आने के बाद एक इंसान को फ़ोन करता है, जो तुम कहाँ हो, जल्दी से मेरे घर आओ। अब जिस इंसान से फ़ोन करता है वो इंसान भी कुछ ही पलों में, कुछ ही देर में वो आ जाते हैं उसके घर पे। अब घर पे आने के बाद ये जो रिक्शा वाला है उसे समझाता है, जो तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों रिश्ते को बदनाम कर रहे हो और क्यों हमारे पीछे पड़े हो, हमारा घर को बर्बाद करने पर तुले हुए हो। लेकिन वो इंसान जिसको फ़ोन करके बुलाया था वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। बस कहाँ सुनी होते होते ये जो रिक्शा वाला था, इसको गुस्सा आ गया। वही बाजू में एक गड़ा जैसा पड़ा हुआ था, वो उठाया और उस व्यक्ति के ऊपर वार कर दिया। अब इतना तेज गुस्से में इंसान था तो इतना तेज वार किया कि एक ही वार में उसकी मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद ये जो रिक्शा वाला है उस इंसान को अब ठिकाना लगाना चाहता था, इसीलिए उसको ये कई टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद अलग अलग पॉलीथीन में भरता है, प्लास्टिक की जो बैग होती है उसमें भरते हैं, और भरने के बाद एक गोनी में फिर उस सारे टुकड़े को, सारे पॉलीथीन को एक गोनी में डालते हैं। डाल के फिर उसी रिक्शे से, जो उसका खुद का रिक्शा है, रिक्शे के अंदर डालते हैं। फिर वो उस बॉडी पार्ट्स को लेके फेंकने को चले जाते हैं, क्योंकि वो रिक्शा चालक होने के साथ साथ उसको ये भी पता है जो कौन सा एरिया सुनसान है और कौन सी एरिया में कूड़े वगैरह फेंका जाता है। तो ऐसे ही वो रिक्शा चलाते हुए एक फ्लाईओवर में पहुंचता है, और पहुंचने के बाद उस फ्लाईओवर से वो गोनी को एक कूड़े के अंदर फेंक के घर वापस आ जाता है। अभी आपको लग रहा है ऐसा क्या मामला हो गया जो एक इंसान को बुलाता है, वो आता भी है, और अपने रिश्ते को लेके बातचीत होते होते इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि उसको जान से मार दिया, फिर उसके अलग अलग टुकड़ा करके फेंक भी दिया। आज इसी केस के बारे में बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे ये दरअसल मामला है कहाँ का, और वो कौन था इंसान, और क्या वजह है जो उस इंसान को जान से मार दिया, फिर उसके कई टुकड़े किए। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा मामला। इस पूरे मामले को जानने के लिए, सुनने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहिए, आखिर तक बने रहे, तो आपको पूरा डिटेल समझाऊंगा सिलसिलेवार से। आपको ये भी बताऊंगा ये मामला है कहाँ का और क्या वजह थी। तो फिर चलिए पूरा वीडियो देखते हैं। दरअसल ये मामला जो है उत्तर प्रदेश का एक जगह है गाज़ियाबाद। उसी गाज़ियाबाद के रहने वाला एक गाज़ियाबाद के अंदर ही और एक जगह आती है, छोटी सी जगह है आदर्श नगर, और उसी आदर्श नगर में रहने वाला एक परिवार है जो रिक्शा चलाता था, उसका परिवार है। उसके घर में पत्नी के साथ साथ 4 छोटे छोटे बच्चे हैं और वो खुद है। अच्छा खासा ज़िंदगी जा रहा था, दिन भर रिक्शा चलाता था, शाम को घर वापस आते थे, बीवी बच्चों के साथ रहते थे, फिर दूसरे दिन वही काम रहता था। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा हुआ जो उसके बेटी का हाथ जल गए थे। चाय पीते हुए उसकी बेटी के हाथ जल गए। वो देखते हुए वो बहुत नाराज़ हुआ अपने पत्नी के ऊपर और अपनी बच्ची को लेकर, जबकि पत्नी उसी घर में थी, मौजूद थी। लेकिन वो अपने पत्नी को कुछ नहीं कहा, बस अपनी बच्ची को उठाते हैं और उसको लेके डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद वो अपनी इलाज कराते हैं। कराने के बाद फिर घर वापस आता है, जैसे कि मैं आपको पहले बताया। लेकिन आखिर मामला हुआ क्या था? ये जो रिक्शा चालक का जो पत्नी है, बार बार आदर्श नगर का पुलिस स्टेशन पे जा रहा था और कह रहा था, जो सर मेरे भांजा कई दिन से, मुझे पता नहीं वो कहाँ चला गया, ना उसका फ़ोन लग रहा है और उसका कोई पता नहीं।
तो मुझे लगता है आप लोग उसको ढूँढना चाहिए। एक दिन गया, दूसरा दिन गया, बार-बार ये जो महिला जो है कई मर्तबा पुलिस स्टेशन का चक्कर काटा और फिर जो उस भंजे के बारे में पता किया, जो आपका भंजा कौन है, कितनी उम्र का है, तो पता चलता है उसका भंजे का नाम जो है अक्षय प्रजापति और वो 20 साल का लड़का है। अब पुलिस वाले को लग रहा था एक 20 साल का लड़का कहाँ गायब हो सकता है। फिर पुलिस, जब ये महिला जो बार बार पुलिस स्टेशन जा रहा था तो पुलिस ये आ रहा था ये महिला बार बार क्यों आ रहा है, तो महिला के बारे में पता किया जो आपके घर में और कौन कौन है, तो बताया जो मैं, मेरे पति और मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे। तो पुलिस वाले ठीक है आप जाइए, फिर पता करते हैं जो आपका पति क्यों नहीं आ रहा है। ये बात उस औरत से पूछा जो आपके पति क्यों नहीं आ रहे हैं रिपोर्ट लिखाने, आप क्यों बार बार आ रहे हो। तो उसने कहा जो मेरे पति रिक्शा चलाता है और दिन भर रिक्शा ही चलाता है, उनको टाइम नहीं मिलता है। पर पुलिस वाले सोचते हैं एक इंसान गायब हो जाता है, क्या उसको रिक्शा चलाना ज़रूरी है, उसका भंजा तो उसका भी लगेगा, ये क्यों नहीं आ रहे और ये बार बार आ रहे। ये सोच के जो है अब पुलिस वाले ने उस अक्षय प्रजापति का ढूंढना चालू किया। सबसे पूछताछ की, जिस एरिया में रहता था उस एरिया में गया और उसके जो भी है दोस्त वगैरह परिजन सबसे पता करने की कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था अक्षय प्रजापति के बारे में, यानी भंजे के बारे में। आखिरकार उस महिला से कहा गया जो आपके पति को थाने पे बुलाइए, थाने पे लेके आइए। और एक दिन थाने पे बुलाते हैं उस महिला की पति को। जो महिला के पति जब जाता है उनका नाम होता है बिलाल प्रजापति, और बिलाल की उम्र करीब करीब 50 के आसपास, 46-47 साल होगा। और वही जब उसका जो पत्नी है 30 साल की है और खूबसूरत है, और ये देखती पुलिस वाले को अंदर ही अंदर एक अजीब सा महसूस हो रहा था, जो कुछ तो वजह है, पति इतना घसे पीटे और पत्नी इतनी खूबसूरत, कुछ तो वजह है। तो बहरहाल जो भी है इससे पूछा बिलाल प्रजापति से जो आपका पत्नी बार बार आ रहे भंजे की रिपोर्ट लिखवाने, भंजे के बारे में छानबीन करने, पूछताछ करने, आप क्यों नहीं आ रहे। तो बिलाल जो है चुप था, कुछ बोला नहीं और आपका काम का बहाना देता है जो मैं पूरा दिन काम पे रहता हूँ इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता है। लेकिन पुलिस वाले जो है उसको, पुलिस वाले को लग ही जाता है जो क्राइम करता है उसका बातचीत से ही पता चल जाता है जो कुछ ना कुछ तो वो ये छुपा रहा है, कुछ ना कुछ तो वजह है जो ये बताना नहीं चाहता है। फिर जब एक दिन बहुत ज़्यादा पेशार से पुलिस वाला अपना तरीके से बिलाल प्रजापति से पूछा जो सच सच बताओ, हमें पता है तुमने कुछ किया है। तब वो बिलाल प्रजापति जो कहानी बताती है, आगे सुनने के बाद हैरान हो गया पुलिस वाले भी। बिलाल प्रजापति बताता है जो 20 जनवरी की शाम को जब मैं घर वापस रिक्शा चला के घर वापस गया तो देखा मेरी बेटी रो रही थी और मेरी बेटी का जो है हाथ में छाले पड़ गया था, चाय पीते हुए उसके ऊपर चाय गिर गई थी और उसकी माँ जो है दूसरे कमरे में अपने ही भंजे के साथ आपत्तिजनक हालत में, यानी वो दोनों एक दूसरे से संबंध बना रहे थे। भाई वहाँ कुछ नहीं बोला, मैं अपनी बेटी को सीधा उठा के लेके गया दवाखाना, फिर उसका इलाज करा। फिर दूसरे ही दिन 21 जनवरी को 2023 को 21 जनवरी को मैं अपने भांजे को फ़ोन किया जो तुम कहाँ हो, जल्दी से यहाँ आओ, तुमसे कुछ अर्जेंट काम है। तो आने के बाद मैंने उसको समझाने की कोशिश किया लेकिन वो समझ ही नहीं रहा था और मुझे गुस्सा आया। मैं उसका सर पे वार किया और वार करने पर उसकी मौत हो गई। फिर उसको मैंने टुकड़ा करके अलग अलग पॉलीथीन में भर के उसको मैं इंदिरापुरम है उस जगह में जाके कूड़े में फेंक दिया। ये सुनने के बाद पुलिस वाला हैरान हो गया, परेशान हो गया। जो एक इंसान एक मर्डर करता है और उसको कुछ एहसास ही नहीं हो रहा, तो जो ऐसा लग रहा था उसको, उसने कुछ किया ही नहीं। और जब वो उसका पत्नी से पूछा गया कि आज तुम्हारा पति जो इल्ज़ाम लगा रहे क्या ये सही है, पत्नी भी चुप थी, क्योंकि पत्नी जो है कहीं ना कहीं अपने आदमी से ये उत्साह रहा था, उसको बता रहा था। जो बहरहाल पूरा मामले को पुलिस देखते हुए जो उसका पति जो है क्राइम किया है, एक मर्डर किया है, फिर उसके बाद उसके बताए हुए जगह पे जाते हैं, उस कूड़े से उस भांजे का जो अक्षय प्रजापति है उसका बॉडी पार्ट्स को निकालता है, पोस्टमार्टम करता है, बाकी पता चलता है ये उसका भांजा ही है।
फिर उसके बाद उसको अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं। वही पत्नी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि पत्नी के भले ही उकसाया हो, और ये पत्नी भी जो है एकदम बेशर्म टाइप की थी, क्योंकि कभी कभार उसके पति के सामने ही वो अपने भंजे से आपत्तिजनक हालत में रहते थे। और वो मामा जो है कई मर्तबा उसको रोका टोका, लेकिन उस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसीलिए वजह से जब वो गुस्सा आया और उसको जान से मार दिया। तो ये थी पूरी कहानी। लेकिन इसके ऊपर जो भी है कार्रवाई जो है महिला के ऊपर, अभी फ़िलहाल तो कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, क्योंकि उसके खिलाफ़ कोई सबूत भी नहीं है और मारने में भी उनका कोई हाथ नहीं है। अगर पति कार्रवाई करने के लिए कहता, कोई रिपोर्ट दर्ज करा दे अपनी पत्नी के ऊपर, तो ही कुछ उसके ऊपर केस बनेगा, कोई मामला बनेगा। लेकिन फ़िलहाल इस केस को देखते हुए जो प्रजापति है, बिलाल प्रजापति, उसको जेल में डाल दिया। और इस कहानी में इतना ही। और आपको इस कहानी के बारे में अगर कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।